जय हिंद दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहले की क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2017 का। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रेसिंग फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जो आपकी गुड क्वालिटी की स्टोन होती है उसकी जो क्रेसिंग स्ट्रेंथ होती है वो हमको बताना इनमें से कौन सी होगी। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। तब तक मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए 2017 के क्वेश्चन है जो कि पेपर हमारा 2018 में हुआ था। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे, वो सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जेईई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब के सब क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गुड क्वालिटी की जो स्टोन होती है जिसको हम बिल्डिंग पर्पस से यूज करते हैं या फिर अपना कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हम देखते हैं वो देखते हैं 100 मेगा पास्कल के। 100 मेगा पास्कल जो है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है ग्रेटर देन 100। अगर ग्रेटर देन 100 स्ट्रेंथ होगी तो हम उसको अपना बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और आपको एग्जामिनर कैसे कैसे घुमा सकता है तो वो थोड़ा सा एक बार आप देख लो। कई बार क्या होता है एग्जामिनर आप लोगों से यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही बनता है कि सर क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता रखा है जब क्रैशिंग स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए जो चोक होती है, आपने देखा होगा चोक, आपने देखी होगी जो हम स्कूल वगैरह में जब पढ़ते थे तो बोर्ड पे जिससे लिखते थे वो चोक होती थी। अगर वो चोक हमारे पैर के नीचे आ जाए तो सोच के देखो उसका क्या हाल होगा। बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो पाउडर फॉर्म में चोक इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ बहुत कम थी। तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, कॉम्पैक्ट लोड लगा रहे हो, कंप्रेशन उसको कर रहे हो और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, मतलब उसकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या है? कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मटेरियल की क्रैशिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है हमारी स्टोन की, अगर हम बात करें तो स्टोन की जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है, या जिसको हम 100 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, या 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर कुछ इस तरीके से घुमा सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आपको ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना सर, वो 1 पास्कल के इक्वल होता है। और 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, देखो यूनिट तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो जल्दी से ये चीज़ें हमारे माइंड में ऑलरेडी अगर हमने पढ़ रखी होंगी तो कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 किलो पास्कल के इक्वल हो जाता है, और 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो होता है ना सर, वो 1 मेगा पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है। और हमको वैसे पता है कि 1 मेगा पास्कल को अगर आप पास्कल में लिखना चाहो तो 10⁻6 पास्कल होते हैं। या सुनो, वैसे ही 1 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर जो होता है सर, वो हमारा इक्वल होता है 1 गीगा पास्कल के। और हमको वैसे भी मालूम है कि 1 गीगा पास्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो 10⁻9 पास्कल के इक्वल होता है। यस सुनो, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस तरीके से अगर आप लोगों को पता होगा तो आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर एक और कन्वर्जन होता है हमारे पास जो हमको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो होता है वो 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कई बार ऑप्शन में क्या करता है, जो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी हुई है ना, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में भी पूछा है कि मेगा पास्कल में बताओ, लेकिन कई बार वो मेगा पास्कल में ना बोल के यहाँ पे बोल देता है कि जो स्ट्रेंथ आपको बतानी है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बतानी है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर 100 मेगा पास्कल है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, और 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर में जो होता है सर वो हमारे पास 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ये यूनिट कन्वर्जन होता है, इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा याद रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा। कन्वर्ट करना चाहो तो करते रहो, न्यूटन को पहले किलोग्राम में मास में कन्वर्ट करो, फिर को सेंटीमीटर में करो, तो उतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये कुछ हमारे पास कन्वर्जन होते हैं, डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए। तो इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हमसे ऑप्शन दे करके वो पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2017 का है। इसमें क्या बोल रहा है, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। जो लाइट वेट एग्रीगेट होता है हमारा, ये तो हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास एग्रीगेट होता है वो रॉक्स से ही बनता है। जो रॉक्स होती हैं उन्हीं से ही हमारा क्या बनता है, एग्रीगेट बनता है। तो लाइट वेट एग्रीगेट इनमें से किस रॉक से बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, इग्नियस रॉक से, या वोल्केनिक रॉक से। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम अपना रॉक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन भी हम 3-4 तरीके से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो हम करते हैं अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, और एक करते हैं हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब रॉक्स को हम जियोलॉजिकली क्लासीफाई करते हैं तो जियोलॉजिकली क्लासीफाई करने पे हमको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, मेटामॉर्फिक मिलती हैं और इग्नियस रॉक्स मिलती हैं। तो जब हमने जियोलॉजिकली क्लासीफाई करा तो ये रॉक्स हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन लाइट वेट अगर हमको चाहिए तो लाइट वेट जो हमको मिलता है वो वोल्केनिक सोर्स जो होता है, जब हमारा वोल्केनो होता है, जब वोल्केनो में क्या लावा और मैग्मा बाहर निकल के आता है, तो वो तुरंत जब सेट होता है तो उससे इग्नियस रॉक होती है। लेकिन उसकी डस्ट वगैरह जो होती है, वोल्केनिक सोर्स का मतलब हो गया उसकी जो डस्ट वगैरह होती है जो बच जाती है, जो लावा मैग्मा से अलग होती है, उससे जो हमको एग्रीगेट मिलता है, उससे जो हमको एग्रीगेट मिलता है उसको हम बोलते हैं अपना लाइट वेट एग्रीगेट। तो लाइट वेट एग्रीगेट हमको किससे देखने को मिलता है, वोल्केनिक सोर्सेज से देखने को मिलता है। तो अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख लोगे वोल्केनिक सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, और जो नेचुरल प्यूमिस होता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, वोल्केनिक सोर्स होता है। तो ये वोल्केनिक सोर्स होते हैं। बाकी बात करें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर से आप लोगों को, क्योंकि हमारी क्लास का मेन मकसद ही ये होता है कि हमको चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करके अपना क्लास के अंदर इसको याद करना होता है। तो इग्नियस रॉक जो होती हैं, ग्रेनाइट होगी, डोलोमाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, पिग्मेटाइट हो गया। गिरी बॉल एंड डोल ट्रैप इन पैग, ये भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है। सेडिमेंट्री, जीएस को लाइक करो, जीएस को लाइक करो, जिसमें भी जीएस और एल आएगा वो आपके पास कैसी रॉक हो जाएगी, सेडिमेंट्री। ग्रेवल है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है, जिप्सम है, लिग्नाइट है, ये सब की सब कैसी है हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करोगे आप तो मार्बल है, स्लेट है, और क्वार्ट्ज है। ये आपके पास कैसी हैं, ये क्वार्ट्ज नहीं, क्वार्ट्जाइट है एक्चुअली में। मैं इसको सही करके देता हूँ आपको। क्वार्ट्ज तो एक तरीके का मिनरल होता है, ये एक्चुअली में क्या है, क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट। ठीक है। तो जो क्वार्ट्जाइट होता है वो आपका सैंडस्टोन से बनता है, और सैंडस्टोन कैसी है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट किससे बनती है, ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है, तो ये आप लोग की सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक और जो हमारे पास सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक होती हैं, इन्हीं से ही हमारी क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो ये हम ऑलरेडी भी अपना डिस्कशन कर चुके हैं, बट हमें तो बार बार रिवीजन करके चीज़ों को क्या करना है, लर्न करना है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। इसका आंसर करेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज़ नोन एज। जो नेचुरल स्टोन को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग, क्रैसिंग, सीजनिंग या क्वेरिंग। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, सब लोग आंसर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज़ नोन एज। जो नेचुरल स्टोन को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग, क्वेरिंग, क्रेसिंग या सीजनिंग। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेरिंग। क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। देखो, ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो स्टोन है, जो आपने खोद के रॉक्स को तोड़ के बाहर निकाली है, उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर शेप देनी है और प्रॉपर साइज़ देना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ड्रेसिंग। और जो रॉक्स से हमने स्टोन को प्राप्त किया है, रॉक्स से स्टोन को जो प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग होता है जो टिम्बर होता है हमारे पास, उस टिम्बर में जो सैप प्रेजेंट होता है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। और क्रेसिंग अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। क्रेसिंग मतलब होता है कि अगर लोड उस पर आ रहा है तो कितना उसको रजिस्ट कर पा रही है बिफोर द कन्वर्जन इन पाउडर फॉर्म। अगर वो पाउडर फॉर्म में क्रश हो जा रही है तो उससे पहले कितना लोड वो रजिस्ट कर पा रही है, दैट इज़ उसकी क्रेसिंग स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी मैंने आप लोग को ये पीडीएफ में भी दे देना है कि जो आप लोग का इसका एक्सप्लेनेशन है, क्वेरिंग क्या होता है, ड्रेसिंग, क्रेसिंग क्या होता है।
ठीक है। ऑब्टेन कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट फ्रॉम द डिपॉजिट रॉक, जो डिपॉजिट रॉक होती है उसको क्रश करके उससे जो एग्रीगेट हमारा बनाया जाता है उसकी प्रोसेस को भी हम क्रैशिंग बोल सकते हैं, क्योंकि क्रैशिंग का अल्टीमेट मतलब पाउडर फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करना। सीजनिंग, जो टिम्बर होता है उसमें जो सैप प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोल देते हैं सर, सीजनिंग बोल देते हैं। क्लियर। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी हमारा 2017 का है एसएससी जेईई का, लेकिन 2018 में एग्जाम हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स को लेकर के हमको बताना है, रॉक्स एंड मिनरल्स को लेकर के इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सेल्स एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्ज एंड इग्नियस रॉक, क्वार्ट्ज इज अब मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। करेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिए सर, आपको मालूम होगा सेल्स तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है नो डाउट, लेकिन माइका तो आपका क्या होता है, मिनरल होता है ना। माइका तो आप लोग का मिनरल होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमको तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसने बोला कि सेल्स और माइका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, नहीं। उसके बाद बोला क्वार्ट्ज इज़ अ इग्नियस रॉक, नहीं, क्वार्ट्ज तो एक मिनरल होता है। क्वार्ट्ज इज़ अ मेटामॉर्फिक, नहीं, जब क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है तो ना तो वो इग्नियस होगा ना वो मेटामॉर्फिक होगा। तो क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स, ये बात बिल्कुल सही है कि क्वार्ट्ज और माइका जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि ओनली सिर्फ यही मिनरल्स हैं बाकी और मिनरल्स नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। टोपैज होता है, टोपैज एक मिनरल्स होता है, लेकिन वो इग्नियस रॉक में भी आप लोग का आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो क्वार्ट्ज और माइका जो होता है आप लोग का ये मिनरल्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। सेल्स जो है आप लोग का वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, और जो माइका, क्वार्ट्ज, फेल्डिस्पर है ये सब आपके क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्योंकि मैंने आप लोग को मिनरल्स के बेसिस पे भी रॉक्स को क्लासीफाई करके दिया था। एक आप लोग का मोनो मिनरल्स वाली रॉक थी, मोनो मिनरल्स वाली, और एक थी आपकी पॉली मिनरल्स वाली, पॉली मिनरल्स वाली। तो मोनो मिनरल्स वाली रॉक्स वो थी जिनमें केवल केवल एक सिंगल मिनरल्स प्रेजेंट होता है, सिंगल मिनरल प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, मोर देन वन मिनरल्स होते हैं, मोर देन वन मिनरल्स हमारे क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो पोलो मिनरलिक होते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। इनमें से वो कौन सी हमारे पास रॉक्स है, स्टोन है, जो आपकी क्या करती है, फायर के अगेंस्ट अच्छा काम करती है, अच्छे से फायर को रजिस्ट करती है। तो करेक्ट आंसर आप लोग इसका बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है, क्वार्ट्ज होता है, रेड मार्बल होता है, सेल्स होता है। तब तक मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर आप लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, और एसएससी जेईई की तैयारी आप लोग को मालूम है नवंबर में एग्ज़ाम है, और नवंबर में एग्ज़ाम होने के बाद अब से हमारे पास जो डेज़ बचे हैं, आप मान करके चल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 50 डेज़ बचे हैं। तो इन 50 डेज़ में अगर आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट की हुई है तब तो ठीक है, थ्योरी कंप्लीट नहीं करी हुई है तो हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है जो कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को थ्योरी मिल जाएगी प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। टेस्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दूसरी चीज़, आपने थ्योरी कंप्लीट हो गई है आपकी, आप इस स्टेज में हो कि कंप्लीट थ्योरी अपनी कर चुके हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम वही निकालेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो हमारा एक बैच है जिसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो एसएससी जेईई अलग अलग एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी कि सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले, पीवाईक्यू होने वाले। तो अगर आप वो चाह रहे हो तो हमारा सुदर्शन बैच चल रहा है, सुदर्शन बैच आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। सुदर्शन बैच में आप लोग को जो है सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सुदर्शन बैच एक अल्टीमेट बैच होने वाला है जिसमें 25,000 एमसीक्यू आप लोग को मिलने वाले हैं, और डेली यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोग को होती है। तो खुद से आप इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जितने यहाँ पर आप लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाओगे। तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है 8077283538 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना है का, वहाँ पर आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाकी कोई क्वेरीज होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर एबिलिटी टू रजिस्ट फायर। जो हमारे पास स्टोन होती है जिसकी अच्छी एबिलिटी होती है जो फायर को रजिस्ट कर पाती है, एक तो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के बाद अगर हम बात करें स्टोन की, तो स्टोन में जो आती है हमारे पास वो कौन सी होती है, सैंड स्टोन।
कौन सी होती है भाई? सैंड स्टोन हमारे पास होता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सैंड स्टोन हमारे पास है जो अच्छी, अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, अब इसके अंदर तो हम डिटेल में क्या जाएंगे यार। सैंड स्टोन है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, तो सैंड स्टोन जो होती है वो आपकी मैक्सिमम फायर का रेजिस्टेंस करती है, और अगर पूछ ले मिनिमम कौन सा करती है तो मार्बल। मार्बल जो है फायर के अगेंस्ट उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दे पाती है जितना हमारा सैंड स्टोन दे पाती है। तो सैंड स्टोन मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है फायर के अगेंस्ट भी, लेकिन मार्बल उतना नहीं करा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्रैशिंग स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल ऑफ गुड स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गुड क्वालिटी की स्टोन होती है उसकी जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ है वो शुड नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, 100 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में पूछा है तो 100 मेगा पास्कल बताएंगे, या फिर 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर बताएंगे, और किलोग्राम पर सेंटीमीटर में पूछा है तो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताएंगे। जो भी आपसे कहेगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 किलो पास्कल के, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर 1 मेगा पास्कल के, और 1 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर 1 गीगा पास्कल के इक्वल होता है। करेक्ट, तो इनमें से कोई भी आपसे यूनिट कन्वर्जन पूछे तुरंत आप आंसर बनाएंगे बिना किसी डिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स। इनमें से वो कौन सी रॉक्स है जो हमारे पास मोर उस पर वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो आपका वेदरिंग हो गया, हीट, रेन, टेम्परेचर, इन सब के अगेंस्ट अच्छा रेजिस्टेंस हमको देती है, और मेटामॉर्फिक रॉक है वो हमको बताना है। करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? बिल्कुल देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट क्यों होगा? देखो भाई, मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस का मतलब किससे है? हीट से भी है, आपका वाटर से भी है, इन सब से रेजिस्टेंस। तो इन सब से रेजिस्टेंस हमारा अच्छा देता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, वो होती है हमारे पास सर सैंड स्टोन। कौन सी होती है? सैंड स्टोन। और आपको मालूम है कि सैंड स्टोन से ही आप लोग का जब मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, तो सैंड स्टोन से हमारी क्या बनती है, क्वार्टजाइट बनती है। क्या बनती है? क्वार्टजाइट। ठीक है, और सैंड स्टोन हमारे पास कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक। कैसी है? सेडिमेंट। तो सेडिमेंट्री रॉक पूछता तो सैंड स्टोन हो जाती, बट जो सैंड स्टोन है जब इस पे ही हमारा लंबे समय तक हीट का और प्रेशर का इफेक्ट रहता है तो उस एक्शन को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म रिएक्शन की वजह से जो सैंड स्टोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट में। अब जो सैंड स्टोन की प्रॉपर्टी रही होंगी तो कुछ तो प्रॉपर्टी क्वार्टजाइट की भी रही होंगी। तो सैंड स्टोन क्या होता है? अच्छा फायर रेजिस्टेंस हमको देता है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, अच्छा फायर रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड कराता है। जब ये अच्छा फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है तो क्वार्टजाइट भी तो इससे मिलकर बना हुआ है, तो इसकी भी वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सैंड स्टोन से ही हमारा क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए, मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है सैंड स्टोन का होता है, और सैंड स्टोन से ही हमारा मेटामॉर्फिज्म रिएक्शन एक्शन होता है जिससे क्वार्टजाइट बनता है, और क्वार्टजाइट हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फोइलेटेड और एक हमारे पास नॉन फोइलेटेड। तो फोइलेटेड आप लोगों को मालूम है जो इस तरीके से बैंड स्टेज में होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोइलेटेड, इस तरीके की। ठीक है, और नॉन फोइलेटेड आप लोग का क्या प्लेन होगा बिल्कुल। तो स्लेट, सिस्ट और जेनेसिस, स्लेट, सिस्ट और जेनेसिस ये फोइलेटेड रॉक्स हैं बट मेटामॉर्फिक भी हैं। जीएस को लाइक करो, याद है ना, जी और एस जिसमें आएगा वो हमारे पास, सॉरी मेटामॉर्फिक है ये, सॉरी 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 गाइस, ये हमारे पास कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, जो हमारे पास किससे बनती हैं? जो हमारे पास इग्नियस या फिर जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उनके ही एक्शन से ही हमारी बनती हैं। फिर इसके बाद होता है क्वार्टजाइट और मार्बल। तो मार्बल की बात करें, मार्बल किससे बनता है? सर लाइम स्टोन से, और लाइम स्टोन हमारे पास कैसी होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक अगर लाइम स्टोन है तो उसी के एक्शन से बनेगा हमारे पास मार्बल। और क्वार्टजाइट मैंने अभी आप लोगों को बताया किससे बनता है? सैंड स्टोन से। किससे बनता है? सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से क्वार्टजाइट बनता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब आते हैं 2018 के। 2018 के जो पेपर था वो 2019 में हुआ, तो अब इनको आप 2019 के बोलो या 18 के बोलो, जो भी आपको बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोर्स हार्डनेस नंबर फॉर टोपेज। जो टोपेज मिनरल्स है हमारे पास, टोपेज मिनरल्स है, इस टोपेज मिनरल्स के लिए आपको मोर हार्डनेस नंबर बताना है। तो सबसे पहले सर हार्डनेस नंबर हमको ये चीज़ बताता है, इस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई भी स्टोन जो है वो कितना हार्ड है,
कोई भी स्टोन जो है वो कितना हार्ड है, इस चीज़ के बारे में कौन बताता है? हार्डनेस नंबर बताता है। इसकी यूनिट क्या होती है सर? तो इसकी यूनिट होती है मोह। मोह में क्या करता है ये? अपना रिप्रेजेंट करता है कि मोह एक क्या होते, साइंटिस्ट बोलो आप, इंजीनियर बोलो, जिन्होंने इस हार्डनेस नंबर को मेजर करने के लिए एक अपना यूनिट दिया था जिसको मोह बोलते हैं। अब अलग अलग मिनरल्स के लिए क्या होता है, अलग अलग मोह नंबर हमारा होता है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ सॉफ्टेस्ट से लेकर के हार्डेस्ट की, मतलब कुछ सॉफ्ट से लेकर के हार्ड मटेरियल तक की हम बात कर लेते हैं कि कितना किसका हमारे पास मोह हार्डनेस नंबर होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप बात करोगे तो एक तरफ मैंने मिनरल्स लिए हुए हैं, एक तरफ हार्डनेस नंबर और एक तरफ सॉफ्टेस्ट से हार्डेस्ट कैटेगरी में हम जा रहे हैं। मतलब सबसे सॉफ्ट जो होगा वो टाल्क होगा और सबसे हार्ड जो होगा वो कौन होगा? डायमंड होगा। तो अगर हम बात करें हार्डनेस नंबर की, तो टाल्क का जो हार्डनेस नंबर 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपेज का 8 होता है, डायमंड का 10 होता है। पढ़ने को और भी बहुत सारे हैं, बट ये वो हैं जो आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाओगे एग्ज़ाम में। तो टाग, जिप्सम, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टोपेज, डायमंड, ये हमारे पास इनके हार्डनेस। सबसे कम किसका होता है? तो ये ध्यान रखें टाग का। सबसे मैक्सिमम किसका होता है? डायमंड का। और जो क्वेश्चन में पूछा है वो किसका पूछा है? टोपेज का कितना होता है? 8 होता है। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जिन लोगों ने भी अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स हमको बताना है, इनमें से कौन सा होता है? तो सर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रॉक्स होती हैं हमारे पास, आप अपना आंसर करो तब तक, जो रॉक्स होती हैं आपके पास उनको हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिनको आता है वो आंसर करेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल का। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप करते हो तो जियोलॉजिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप क्लासिफाई करोगे तो जियोलॉजिकल आप 3 तरीके से क्लासिफाई करते हो। इग्नियस रॉक होता है आप लोग के पास, इग्नियस के बाद आप लोग का जो होता है वो इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है और मेटामॉर्फिक होता है। 3 तरीके से आप क्लासीफाई करते हो। और साथ में फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आप लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर, एक होता है स्ट्रेटिफाइड और एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। तो अगर फिजिकली आप क्लासीफाई करोगे तो 2 तरीके से, एक स्ट्रेटिफाइड और एक अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जिसमें हमारी जो लेयर्स बनी हुई होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड होता है। अनस्ट्रेटिफाइड की बात करें तो जिसमें लेयर्स नहीं होती वो अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं। और याद रखना स्ट्रेटिफाइड की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेटिफाइड वो होती हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इसका। देखो स्ट्रेटिफाइड जो होती है आप लोग के पास, क्योंकि तो केमिकल वाला है, स्ट्रेटिफाइड वो होती हैं आप लोग की जो आप लोग की जिनमें लेयर्स बनी हुई होती हैं प्रॉपर तरीके से। तो जितनी भी आप लोग की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ना वो सबकी सब क्या होती हैं? स्ट्रेटिफाइड होती हैं। एक होती हैं अनस्ट्रेटिफाइड। तो अनस्ट्रेटिफाइड वो होती हैं जो आप लोग की मेटामॉर्फिक होती हैं, जिनमें लेयर्स बनी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करिए तो केमिकली भी हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जैसे हम जियोलॉजिकली 3 तरीके से करते हैं। एक होता है कैलकेरियस, एक होता है आर्जिलिशियस, एक होता है सिलीसियस। तो कैलकेरियस वो होता है जिनमें कैल्शियम प्रीडोमिनेंट होता है। आर्जिलिशियस वो होती हैं जिनमें हमारा क्ले और एल्यूमिनियम जो होता है, ये 2 मिनरल्स हमारे क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंट होते हैं। और सिलीसियस वो होता है जिनमें सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है। तो कैलकेरियस का एग्जाम्पल पूछे तो मार्बल, लाइम स्टोन, इनमें कैल्शियम हमारा प्रेजेंट होता है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कैलकेरियस है। अब देखो स्लेट है, क्ले है, मड स्टोन है, लेटेराइट है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्ले होगा या एलुमिना होगा, तो ये आर्जिलिशियस होगी। सैंड स्टोन है, ट्रैप है, क्वार्ट्ज है, ग्रेनाइट है, तो इन सब में सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है, तो सिलीसियस रॉक होगी। इस चीज़ का आप लोग क्या है? ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से सभी क्वेश्चंस की जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक का आप एग्जाम्पल बताएंगे, इसमें से कौन सा होगा? देखिए गिरी, बॉल एंड रोल इन ट्रैप इन पैग, तो ये तो आपका ग्रेनाइट तो इग्नियस हो गया, मार्बल मेटामॉर्फिक हो गया, क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक हो गया, सैंड स्टोन, जीएस को लाइक करो, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल्स,
जिप्सम, ये सब के सब क्या होते हैं आप लोग के सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जीएस को लाइक करो। सैंडस्टोन, सेल्स, लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ग्रेवल हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे पास, ये सब के सब जो होती हैं हमारे पास वो स्टोन्स होती हैं। और कौन सी स्टोन्स होती हैं, सेडिमेंट्री वाली, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। क्लियर। तो सिंपल था, ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द रॉक्स द पजेज क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स। वो रॉक्स कौन सी होती हैं जिनके ग्रेन्स कॉम्पैक्टेड होते हैं, उनको आप अलग अलग सेपरेटली नहीं देख सकते हो, वो कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। वो कौन से होते हैं जिनके ग्रेन्स को आप सेपरेटली नहीं देख सकते हो, वो एक जगह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, कॉम्पैक्टेड होते हैं। आर्ट स्ट्रेटिफाइड होती हैं, सिलीसियस होती हैं, फोइलेटेड होती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफाइड वो होती हैं जिनकी लेयर्स को आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि फिजिकली जब आपने रॉक्स को क्लासीफाई करा था तो सर फिजिकली दो तरीके से किया था, एक स्ट्रेटिफाइड एक अनस्ट्रेटिफाइड। तो फिजिकली में स्ट्रेटिफाइड जो था वो था जिसमें प्रॉपर लेयर बनी हुई थी, और जिसमें जो हमारे पास लेयर बनी हुई नहीं होती, एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स होती हैं, प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्टेड होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो अनस्ट्रेटिफाइड और क्रिस्टलाइन जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, वो अनस्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। कॉम्पैक्टेड और क्रिस्टलाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। देखो जितना मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा दिया था ना, सब उसी से क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं। तो अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो फिजिकली हम क्लासीफाई करें तो स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड, जो जिसमें लेयर शो हो सकती हैं वो स्ट्रेटिफाइड होता है, जिसमें लेयर शो नहीं हो सकती वो अनस्ट्रेटिफाइड होता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये सब की सब कैसी होती हैं हमारे पास, ये स्ट्रेटिफाइड होती हैं। ग्रेनाइट है और हमारे पास ट्रैप है, मार्बल है, ये सब की सब कैसी होती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, क्योंकि इनमें प्रॉपर तरीके से कोई भी लेयर्स वगैरह जो होती है हमारी वो विजिबल नहीं होती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। ये भी हमारा 2018 का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, तो इसका अभी भी सितंबर ही चल रहा है, देखो क्या कोइंसिडेंस है। तो इसका आंसर करेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक्स। तो यार ये तो मैंने कई बार बता दिया, जो नेचुरल रॉक्स हैं आपकी, उससे जो प्रोसेस होती है स्टोन्स को बाहर निकालने की, उसको क्वेरिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग, उसको प्रॉपर शेप और साइज़ देना ड्रेसिंग होता है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग में उसको एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ऐसे ही ओपनली उसको छोड़ दो तो वो वेदरिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। मैच द नेम ऑफ द स्टोन लिस्ट 1 विद द यूज ऑफ दैट स्टोन इन लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना, और लिस्ट सेकंड में यूजेज दिए हुए हैं और लिस्ट फर्स्ट में हमको स्टोन का नाम दिया हुआ है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्टोन है हमारे लिए वो किस पर्पज़ से जो है वो यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो ग्रेनाइट हमको बताना है, ये हम देख लेते हैं एक बार। ग्रेनाइट हमको बताना है, ग्रेनाइट हमारा किस पर्पज़ से यूज करा जाता है। साथ में आपको यहाँ पे मार्बल है, लाइमस्टोन है, स्लेट है, ये सब आपको बताने हैं। तो इसके अगर हम बात करें ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ग्रेनाइट आपको मालूम होगा यार इग्नियस रॉक होता है, और इग्नियस रॉक होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे ब्रिज के पाइल्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं जो ग्रेनाइट्स होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो और इसको हम सी वॉल्स में भी यूज कर लेते हैं। तो जो ग्रेनाइट वगैरह होता है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से सी वॉल्स में भी हम इसको यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास मार्बल। तो मार्बल तो आप सब लोगों को मालूम है कि यार मार्बल जो होता है आप लोग का वो घर में बिछाया जाता है, जो सजावटी कार्य होते हैं उनमें यूज़ करा जाता है। तो जो ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं उसमें यूज करा जाता है आप लोग का मार्बल। फिर उसके बाद आता है इसे लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन आपको मालूम है, लाइम स्टोन में जो होता है आप लोग का जिप्सम वगैरह होता है, और इसको यूज़ करा जाता है किसके लिए, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। फिर फाइनली आपका बचता है स्लेट। तो स्लेट आप कहाँ पे लगा देते हो, फ्लोरिंग, कहीं पे फ्लोरिंग वगैरह करनी है ग्राउंड पे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। दैट्स इट। और यहाँ पे भी मैंने आप लोग को लिस्ट बना करके दे दी है कि कौन सा स्टोन कहाँ पे और किस लिए यूज़ करा जाता है, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। सॉल्यूशन आप लोग को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा वीडियो के तुरंत बाद। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ एन इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक ग्री, बॉल एंड डोल एंड ट्रैप इन पैग।
तो ग्री बॉल एंड डोल ट्रैप इन पैक, तो ना तो हमारे पास लाइमस्टोन हमारे पास मेटामॉर्फिक होता है, मार्बल जो होता है हमारे पास, सॉरी लाइमस्टोन सेडिमेंट्री होता है, मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है, और जेनेसिस जो होता है हमारे पास, जेनेसिस था ये हमारे पास, आई थिंक ये था हमारे पास सेडिमेंट्री। जेनेसिस जो था हमारे पास एक ऐसा था सेडिमेंट्री रॉक था। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा जेनेसिस, जेनेसिस में लेयर्स दिखती नहीं, ये ना मेटामॉर्फिक था। जेनेसिस जो था वो क्या था, मेटामॉर्फिक था। मार्बल भी हमारे पास क्या था, मेटामॉर्फिक था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जेनेसिस हमारा किसी से बना था, मैं अभी इसको भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना आप लोग जेनेसिस किससे बना था। और मार्बल जो होता है ये हमारा किससे बना होता है, लाइमस्टोन से बना हुआ होता है, तो ये तो हमको मालूम है। और लाइमस्टोन हमारे पास सेडिमेंट्री होता है। अब बचा हमारे पास रियोलाइट। तो रियोलाइट तो हम कहीं पढ़ते भी नहीं है यार, रियोलाइट तो हम पढ़ते भी नहीं, लेकिन हमने इन सब को तो पढ़ रखा है ना। तो एग्जाम में यही होता है, इनमें से इग्नियस रॉक पूछा है, हमको पता है ये मेटामॉर्फिक है, ये मेटामॉर्फिक है, ये सेडिमेंट्री, तो बचा ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़े होते तो कई बार हम एलिमिनेट करके भी अपना आंसर चूज़ कर लेते हैं। तो इग्नियस रॉक को याद रखेंगे। इग्नियस रॉक को दो तरीके से क्लासिफाई करा जाता, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो होती हैं जो आप लोग की अर्थ की सरफेस के नीचे जा कर के जो लावा और मैग्मा होता है उनके कूल होने की वजह से बनती हैं। एक्सट्रूसिव वो होती हैं जो लावा और मैग्मा होता है जब वो अर्थ की सरफेस पर कूल हो जाता है तो उसकी वजह से जो बनती हैं। तो हमारे पास ग्रेनाइट है, पिग्मेटाइट है, ये सब की सब कैसी होती हैं, इंट्रूसिव होती हैं। बेसाल्ट है, टफ है, और रियोलाइट है, तो ये कैसी होती हैं, एक्सट्रूसिव होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। तो ग्रेनाइट रॉक्स या फिर हम रॉक्स की ही या स्टोन्स की ही हम बात कर लेते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी रेंज कितनी रखी जाती है। तो 2.6 से लेकर के 2.8 तक उसकी रेंज रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की जी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रेस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को देखना वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको अगर हम बताएं तो मैं आपको सिंपल से बताऊं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको इस बारे में बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी जो मटेरियल है वो वाटर के रेस्पेक्ट में कितना हैवी है, कितना लाइटर है, कितना भारी है, कितना हल्का है, इस बारे में जो हमको बताता है वो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2019 का जो 2020 में पेपर हुआ था, 2019 के क्वेश्चन 2020 में पेपर हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड। तो अभी मैंने आपको बताया था जब आप फिजिकली क्या है रॉक्स को क्लासीफाई करते हो तो दो तरीके से करते हो सर, एक होता है स्ट्रेटिफाइड और एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। तो दो तरीके से आप फिजिकली रॉक्स को क्लासीफाई करते हो। केमिकली तीन तरीके से करते हो, कैलकीरियस, आर्जिलिसियस और सिलीसियस, वो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल दो तरीके से होता है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। जिसमें लेयर विजिबल होती हैं दैट इज स्ट्रेटिफाइड, जिसमें लेयर्स विजिबल नहीं होती अनस्ट्रेटिफाइड होता है। तो अब बताओ कौन सी होती है जिसमें हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड होता है, इग्नियस होता है, हमारे पास इग्नियस रॉक होता है, या फिर हमारे पास बर्न क्ले होता है, मेटामॉर्फिक होता है, या सेडिमेंट्री होता है। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं, जितनी भी स्ट्रेटिफाइड होती हैं वो सबकी सब सेडिमेंट्री होती हैं, सबकी सब सेडिमेंट्री होती हैं। और जितनी भी अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं वो सबकी सब कैसी होती हैं, इग्नियस होती हैं, सबकी सब कैसी होती हैं, इग्नियस। तो स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिख के भी मैं दे दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। जब फिजिकली क्लासीफाई करा तो स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड आया, जिनमें लेयर शो होती हैं, जिनमें लेयर नहीं शो होती हैं। और जितनी भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड होती हैं वो सबके सब सेडिमेंट्री होती हैं, और जितनी भी अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं मोस्टली, सबको तो नहीं कह सकते, मोस्टली ध्यान रखना, मोस्टली इग्नियस होती हैं हमारे पास, और ये इधर हमारे पास सेडिमेंट्री होती हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये सबकी सब क्या है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल सैंपल ऑफ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर स्टोन इफ डायमीटर इज 50 mm। तो हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट अपना परफॉर्म कर रहे हैं किसके लिए, स्टोन के लिए। तो स्टोन के लिए जब हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो हमारे पास स्टोन जो सैंपल होता है उसका जो डाया होता है वो तो होता है 50 mm। कितना होता है, 50 mm। तो हाइट बतानी है इसकी, सिलेंड्रिकल जो हमारे पास पोर्शन होता है उसकी हाइट कितनी होती है। तो हाइट ध्यान रखना, डाया इसका 50 हो जाता है, टोटल हाइट की बात करोगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाती है इसकी, 100 mm हो जाती है।
तो याद रखेंगे 100 इसकी टोटल हाइट आप लोग की होती है और डाया कितना होता है इसका 50 होता है। कुछ इस तरीके का स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट इक्विपमेंट आपका विजिबल होता है, तो आप इसको देख सकते हो। अपर प्लेट होती है, लोअर प्लेट होती है, टेस्ट स्पेसिमेन होता है, स्टील की प्लेट्स होती हैं, ऊपर से लोड इस पर हम लगा रहे होते हैं। बाकी इसको मैं आपको जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक्सप्लेन करूँगा आपको जब हम कंक्रीट के बारे में देखेंगे। कंक्रीट की स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसको बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें हमको क्या बोला, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारे पास CaCO3, अगर हमें देखना है इन लाइम कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन, जो लाइम स्टोन हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक है, इस सेडिमेंट्री रॉक में हमको पता करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम हीट टेस्ट करेंगे, वोल्ट टेस्ट करेंगे, एसिड टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। अपना आंसर बताओ आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा एसिड टेस्ट। हम इसके लिए क्या करेंगे, एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखेंगे एसिड टेस्ट हमारा परफॉर्म करा जाता है। और याद रखना कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए मैं आपको बहुत सारे टेस्ट और भी बताऊंगा, लेकिन जो वोल्ट टेस्ट होता है ये आप लोग का कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट करा जाता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो समझ में आ रहा है, हीट टेस्ट मतलब उसके टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड है, बाकी और कुछ नहीं है। तो वोल्ट टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेटेस्ट है। लाइम स्टोन इज अ टाइप ऑफ, सब आंसर करेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। लाइम स्टोन 50 बार बता दिया। लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है और इसी से हमारा मार्बल बनता है, और जो मार्बल बनता है वो कैसा होता है हमारे पास, मेटामॉर्फिक होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारे पास सबकी सब क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक, सैंड स्टोन, सेल, लाइम स्टोन, जिप्सम, ग्रेवल, लिग्नाइट, ये सब की सब कैसी होती हैं सर, हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब रबल स्टोन मेसनरी। हमको रबल स्टोन मेसनरी करना है, और रबल स्टोन मेसनरी के साथ साथ हमको बताना कितना स्टोन का वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब रबल मेसनरी कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टोन का वॉल्यूम लगता है वो हमारे पास लगता है 1.25 मीटर क्यूब। और अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब में, अगर हम बात कर रहे हैं सीमेंट की, तो जो सीमेंट लगता है हमारे पास वो 0.08 मीटर क्यूब लगता है। और अगर हम बात करें सैंड की, तो 1 मीटर क्यूब में जो सैंड लगता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 0.32 मीटर क्यूब होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये स्टोन के लिए है, ये सीमेंट के लिए है, और ये हमारा किसके लिए, सैंड के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, 1 मीटर क्यूब में जो आ रहा है सर, वो आ रहा है हमारे पास 1.25 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना आ रहा है, तो 100 मीटर क्यूब में कितना आएगा सर, तो 1.25 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 125 मीटर क्यूब, इतना हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सबके सब जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको लिख के दे दिया है सब कुछ। ये भी आपका 2022 का 20 का क्वेश्चन है, 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, आपको ये बताना है। करेक्टली मैच है सैंड स्टोन, सैंड स्टोन कैसी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कैसी होती है, इग्नियस रॉक होती है। लाइम स्टोन कैसी रॉक होती है, सेडिमेंट्री, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। बेसाल्ट कैसी होती है, तो बेसाल्ट इग्नियस रॉक होती है कि नहीं। तो उसने करेक्ट मैच पूछा है, हमको आते हैं सारे एग्जाम्पल, हम लगा देंगे, क्या दिक्कत है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 20 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है। तो यार इतनी बार तो मैंने आपको बता दिया, डोलो ड्राइट और ग्रेनाइट ये तो है आपके पास इग्नियस रॉक। जेनेसिस जो है वो है आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक। लाइम स्टोन जो है, सैंड स्टोन जो है, जिप्सम जो है, ये सब की सब कैसी हैं आपके पास, सेडिमेंट्री रॉक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, सैंड, सेल्स, लाइम स्टोन, जिप्सम, ग्रेवल, लिग्नाइट, ये सब की सब क्या होती हैं हमारे पास,
सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। तो जितने भी स्टोन के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे वो सारे स्टोन के क्वेश्चंस मैंने कवर करके दे दिए आपको 2004 से लेकर के, जब से एसएससी जेईई का एग्ज़ाम शुरू हुआ था तब से लेकर के और अब तक के जितने क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। क्लियर? तो वो आप देख सकते हो। बाकी आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो सुदर्शन बैच हमारा चल रहा है, जिसमें आपको 25,000 एमसीक्यू मिल रहे हैं। देखो सिलेक्शन तो अल्टीमेट एमसीक्यू से ही होना, आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, सिलेक्शन तो अल्टीमेटली एमसीक्यू से ही होना, क्योंकि एमसीक्यू ही हैं जो आपको क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेंगे। और फिर एमसीक्यू ऐसे मिल जाए जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं। तो सिलेक्शन अगर आपका कोई करा सकता है तो सुदर्शन बैच है, आप लोग जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 8077283538। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, इतनी मेहनत से कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि बस एकदम वीडियो बन गई, बट ऐसा होता नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनती है। तो लाइक करके थोड़ा मोटिवेट करते रहें ताकि मैं भी आप लोगों को कंटिन्यूसली कंटेंट, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ।